नमस्कार नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन रोहिला है। और आज हमारे सामने हमारे चैनल में जो एपिसोड है हमारा आपकी कहानी आपकी जुबानी के नए एपिसोड में हमारे साथ हैं मोना यादव मैडम, जो कि टियान्स में 8 स्टार के रैंक पे काम कर रही हैं। तो थैंक यू है मैडम आपका आने के लिए, और वेलकम है आपका हमारे चैनल में। अ, नमस्कार मैडम। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच सर। और तो मैडम नमस्ते शुरुआत सभी को। हाँ, शुरुआत करते हैं। जो है ना, आपके पहला सवाल आपसे ये रहेगा, अपने बारे में थोड़ी सी पर्सनल डिटेल बताइए। आप कहाँ से हैं, कितना पढ़ी लिखी हैं, क्या जो भी आप अपने बारे में पर्सनल डिटेल आप बताना चाहें। जी, मेरा नाम मोना यादव है और मैं मानेसर सेक्टर 81 से हूँ। मैं यहीं पे रहती हूँ, ये मेरा ससुराल है। मायका मेरा दिल्ली में है और अभी मैं टियान्स में वर्क करती हूँ, 8 स्टार की रैंक पे हूँ। और सर ये मेरा प्रोफेशनल है कि अभी मैं टियान्सी में वर्क करती हूँ। और यहाँ इससे पहले मैं ब्यूटी लाइन में थी तो मैं वहां पे वर्क करती थी। जी मैडम, टियान्स में आने से पहले आप ब्यूटी पार्लर में जॉब करती थी, या अपना ब्यूटी पार्लर था आपका। काफी लंबी है सर वो स्टोरी, बाकी मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ। मैं पहले हाउसवाइफ थी, फिर मैंने पार्लर का काम सीखा। मैंने 2.5 लाख रुपए लगा के यहाँ पे पीजीडीसी कोर्स होता है वो किया, जो पोस्ट ग्रेजुएशन बोलते हैं इसको। और इसमें हेयर ब्यूटी मेकअप में सब में मैंने अच्छा खासा वर्क किया और सीखा। काफी टाइम मैंने जॉब भी करी, 3 से 4 साल मैंने जॉब करी अलग अलग ब्रांड में, लुक्स में, जावेद हबीब में। और अच्छे सैलून्स में मैंने जॉब भी करी है एज ए मेकअप आर्टिस्ट और हेयर ड्रेसर। उसके बाद फिर मैंने, लॉकडाउन के टाइम की बात है, मैंने अपना खुद का खोल लिया था। फिर मैंने अपना सैलून भी चलाया। जी मैडम, तो ये बताइए मैडम, टियान्स में बिजनेस की शुरुआत आपने कैसे करी, कब करी। सर टियान्स में आए हुए तो मुझे काफी साल हो गए, 5 साल हो चुके हैं मेरी आईडी को लगे हुए। लेकिन उस टाइम पे मुझे सिर्फ एक, मैं नेपकिन के जरिए यहाँ से ज्वाइन हुई थी। जो मेरी सीनियर मैं निर्मला मैडम, उनका आज मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। लेकिन जब उस टाइम मुझे वो फर्स्ट टाइम मिली तो मैंने उनको ना जाना था ना देखा था, सिर्फ उनसे नेपकिन का डेमो देखा और वो मैंने यूज किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने बताया आपको कि मैं जॉब भी करती थी और जब मैं जॉब करती थी उसी टाइम पे वो मुझे मिले थे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पे बिजनेस भी है या कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी भी है जहाँ पे लाइफ चेंज हो जाएगी। और कब बीच बीच में कभी कभी उनसे बातें होती रहती थी तो मुझे पता चला। और जब मैं पार्लर मैंने अपना ओपन कर लिया था, उस बीच में मेरी हेल्थ काफी ज्यादा खराब होने होने लग गई थी। और वो होते होते इतना हो गया था कि मैं बिल्कुल बेड पे आ गई थी। मुझे बैक पेन से शुरू हुआ था वो, और मेरे पूरे लेफ्ट राइट एरिया में मतलब पूरा ही पेन रहने लग गया था। फिर मैं बेड पे आ चुकी थी, जिसकी वजह से मेरा जो पार्लर है वो भी बंद हो गया था, बिल्कुल ठप हो गया था, जीरो पे आ चुकी थी। और जब 3 महीने बेड रेस्ट लिखा डॉक्टर ने तो बहुत सारी कंडीशनें हो चुकी थी, क्योंकि एक मनोबल भी टूट चुका था। मुझे नहीं लगता था कि मैं दोबारा से ठीक ठीक हो पाऊंगी। और हताश हो चुकी थी बिल्कुल ही, बिस्तर में पड़े पड़े रोना भी आता था। बच्चे उस टाइम पे छोटे थे। फिर निर्मला मैम ने जो यहाँ की मशीनें हैं इनके बारे में मुझे बताया। और मुझे यहीं पे मांडेसर में कासन गांव पड़ता है, वहां पे मुझे थेरेपी के लिए बोला उन्होंने कि आप 3 दिन की थेरेपी लो वहां पे। सर मैं यकीन के साथ कहूंगी, आप पता नहीं आप लोगों को यकीन होगा कि नहीं, पर मुझे सिर्फ 3 दिन की थेरेपी से 80% फायदा मिला। और जो चौंकाने वाली बात थी मेरे लिए, और उस टाइम से फिर मैं इम्प्रेस हो गई थी। बाकी 2 साल मैंने ऐसे ही निकाल दिए थे कि मुझे यकीन नहीं होता था कि नहीं, इस तरह से भी कुछ होता है। मुझे नहीं लगता था कि कोई कंपनी लाइफ चेंज कर देगी, या गाड़ियां दे देंगी, या फिर टूर घुमाएंगी। मुझे विश्वास नहीं था इन चीजों पे। मुझे लगता था कि सब फेक है। और फिर जब मैं यहाँ से ठीक हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और फिर मैंने यहाँ पे धीरे धीरे समझना स्टार्ट किया, प्लान देखा, डेमो सीखे। और फिर मैं पार्ट टाइम में आई, पहले मैं यहाँ पे धीरे धीरे, फिर मैंने फुल टाइम भी किया।
अब बाकी पीछे 3 साल से मैं फुल टाइम वर्क कर रही हूँ यहाँ पे टीएनसी में। तो ये मेरी जर्नी रही टीएनसी में आने की। जी मैडम, बहुत बढ़िया। जैसे आपने बताया कि पहले जैसे सभी लोग करते हैं, प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, और थेरेपी पे जब आपको विश्वास हुआ तो आपने बिजनेस को आगे करने के बारे में सोचा। बिल्कुल सही मैडम, यही स्टेप सबको लेना चाहिए। पहले प्रोडक्ट यूज करो, समझो, उसके बाद फिर डिसाइड करना चाहिए कि हमें इसमें काम करना है आगे या प्रोडक्ट यूज करने। बहुत बढ़िया मैडम। तो ये बताइए थोड़ा सा, क्योंकि आपने अपना बिजनेस और करियर सेट कर रखा था, पार्लर में खर्चा भी करके आप कर रही थी, तो शुरुआत में बिजनेस में आपको बहुत प्रॉब्लम का सामना तो करना पड़ा होगा। तो किन किन चैलेंजेस का आपने सामना किया और कैसे बिल्कुल आप सर। उनको पास करते हुए सक्सेस हुई? बिल्कुल सर। और मैं बात करूं, वो दिन बड़े मुश्किल दिन थे, क्योंकि अगर मैं जब अब भी सोचती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं और दिल भर जाता है मेरा। क्योंकि उस टाइम पे मैंने जब काम किया, एक्चुअली में तो जब मैंने पार्लर का कोर्स सीखा था तभी भी मैंने फैमिली से थोड़ा सा, क्योंकि हमारे घर में बाहर निकलना अलाउड नहीं था इतना लेडीजों का, तो तब भी मैंने थोड़ा सा इनके साथ में प्रेशर करके और बस झगड़ा सा करके ही मैं जाने लगी थी। फिर धीरे धीरे उस पे सब सब लोगों को आदत हुई ना, तो फिर मैं बीच में थोड़ा सा मतलब स्टेबल हो गई थी इस काम को लेके, पार्लर लाइन को। फिर इसके बाद जब टीएनसी आई और ऑलरेडी मैंने पार्लर खोलने में भी कम से कम 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुकी थी, और 2.5 लाख में मैंने कोर्स किया था। तो ये जो हस्बैंड ने पैसे लगाए थे, ये भी बड़ी रिक्वेस्ट से, बड़ी मिन्नतें करके और बड़ा समझा बुझा के मैंने इनको एग्री किया था इस काम के लिए। लेकिन जब टीएनसी में आना हुआ तो एकदम से सोचो, आप इतना अच्छा अपना फील्ड छोड़ के, जमा जमाया काम छोड़ के, और आप कहाँ पे जा रहे हो। मतलब फैमिली की मेंटेलिटी ये थी कि क्या पैड फाड़ के दिखाने का वर्क है यहाँ पे। जो पैड जिससे मैं खुद इंप्रेस हुई थी, और मुझे लग रहा था कि मैं इस पे अगर वर्क करूंगी, क्योंकि एक ब्यूटिशियन का वर्क होता है लेडीजों से मिलना, और उसी के मिलते हुए जब मैं सोचती थी कि मैं लेडीजों से मिलूंगी, इसके बारे में बताऊंगी, तो वो मेरी बात मानेंगे और मेरा ये मैं 5-7 हजार का काम पार्ट टाइम में भी कर लूंगी, ऐसा मुझे लगता था। और जब मैं पार्लर भी चला रही थी, मैंने बताया कि पहले मैं पार्ट टाइम में करती थी। और जब मैं उस टाइम में मैं क्या करती, जब देखिए जब हम कोई भी शॉप खोलते हैं तो वहां पे क्लाइंट आना हमारे हाथ में बात नहीं होती है, क्योंकि वहां पे जो भी आएगा अपनी मर्जी से आएगा, उन पे हम प्रेशराइज नहीं कर सकते। अगर आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं आ रहे तो हम सिर्फ बैठ के उनका वेट कर सकते हैं। तो जब मैं बैठी रहती थी, इसी तरह मैं जूम मीटिंग वगैरह में भी जुड़ती थी, तो मैं अपने काम को कंपेयर करती थी टीएनसी के साथ में। और अपने जो मैं टाइम पार्लर लाइन का जो मैं करती आई थी उसके सामने, मेरा कहना था कि जब मैं टीएनसी करूंगी तो मैं, मेरे हाथ में काम है, मैं बाहर कहीं भी जाके 10 लोगों से बात कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं शॉप पे हूँ तो मेरे पास कोई चल के आएगा तभी मैं काम कर सकती हूँ। मैं जबरदस्ती किसी को बिठा के उसके बाल नहीं काट सकती, मैं जबरदस्ती किसी के फेशियल नहीं कर सकती। तो ये था। और दूसरा फिर मुझे लगा कि मुझे ये काम पार्ट टाइम में था जो इसको और धीरे धीरे कम करना चाहिए। और जो मेरी सीनियर मैडम निर्मला मैम और डॉक्टर ए के पांचाल सर, उन लोगों ने मुझे गाइड भी किया, समझाया कि मैम आप दो नाव पे पैर रखोगी तो काम नहीं होगा। फिर जब मैंने फुल टाइम टेंस करने का डिसीजन लिया तो फैमिली में बहुत से लोग गुस्सा भी कर रहे थे, और हस्बैंड ने भी, पापा ने भी, सबने मना किया कि नहीं तुम गलत कर रही हो। लेकिन मैंने खुद के अंदर विश्वास और अपने सीनियर पे विश्वास जताया उस टाइम में कि मैं ये काम करके रहूंगी। बहुत सी चीजें थी, क्योंकि जब मेरा काम बहुत अच्छा था सर, और अच्छे लगे बंदे मेरे क्लाइंट भी थे जो रिपीट बाय रिपीट होते रहते थे, उन लोगों ने भी मुझे बोला कि मोना तुम ये काम मत छोड़ो, तुम्हारी पर्सनैलिटी अच्छी है, तुम्हारा वर्क अच्छा है, तुम्हारा एक्सपीरियंस अच्छा है, और तुम एकदम से छोड़ के फिर नई चीज में आप जा रहे हो तो वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी। और स्टार्टिंग में आई भी, घर से जब निकलती थी घर का काम पूरा खत्म करना होता था, फिर फील्ड में जाना होता था। फील्ड में भी जरूरी नहीं है कि हर बार रिजल्ट आ जाए, यहाँ पे माइंडसेट की सर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। क्योंकि जब मैं शॉप पे काम करती थी तो पैसे आते थे,
लेकिन जब मैं फील्ड में जाती थी तो हम वहाँ डेमो भी दिखाते थे, लोगों से बातें भी करते थे, समझाते भी थे, फिर भी रिजल्ट बहुत बार नहीं आते थे, जहां से ये लगता था कि ये काम नहीं हो पाएगा। पर नेक्स्ट डे फिर से दोबारा से अपने आप से बात करती रात में, और फिर से नेक्स्ट डे नई जोश के साथ, नए जुनून के साथ खड़े होके फिर से फील्ड में निकलना बहुत चैलेंजिंग रहा है वो चीज। और उस टाइम पे जो आज मेरा एक्सपीरियंस है बोलने का, समझाने का, कंपनी की प्रोफाइल के बारे में, प्लान के बारे में, वो भी कम था, तो वो भी क्लियर नहीं था इतना। तो बहुत टाइम लगता है सर, और कोई भी काम को जब हम धीरे धीरे लगातार लगातार भी करेंगे तो वो बहुत अच्छे से रिजल्ट लेके आएगा। और ऐसा ही हुआ। मैंने धीरे धीरे यहाँ से अपने रैंक चेंज किए, ऐसे लीडर्स जो अच्छे थे मेरे साथ में जुड़ते आए, जिन्होंने मुझे समझा, प्रोडक्ट यूज किया, और रिजल्ट भी दिए मुझे। फिर उससे मेरी गाड़ी पटरी पे आने लगी धीरे धीरे, और मुझे खुद पे ज्यादा ट्रस्ट और यकीन होने लगा कि मैं कर सकती हूँ। बहुत अच्छा मैडम, जैसे कि आपने बताया चैलेंजेस सबके सामने आते हैं, पर आपने चैलेंजेस का सामना किया और आप सक्सेस रही। बहुत अच्छा मैडम। इस अभी जर्नी थोड़ा में सर सबसे ज्यादा सपोर्टिव मेरे बच्चे ही रहे मेरे साथ में। बच्चों ने मेरा बहुत हौसला बढ़ाया। मम्मी आप कर सकते हो, मम्मी आप कर सकते हो, आप करो, हम आपके साथ में हैं। छोटे छोटे बच्चे थे बेचारे, किचन में कभी खाना जलाया, कभी पकाया, कभी अच्छे से किया, इस तरह से उन्होंने भी करना सीखा। तो उनका भी बहुत सपोर्ट है मेरे साथ, और बहुत थैंक यू भी है कि भगवान ने मुझे ऐसे बच्चे दिए। बहुत अच्छा मैडम। अच्छा, अब थोड़ा सा अपने यहाँ पे जैसे इससे पहले तो आप इस कंपनी के बारे में नहीं जानती थी, ये हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनी है, इसके बारे में नहीं जानती थी। तो ये बताइए आपके यहाँ का ट्रेनिंग सिस्टम कैसा है, कैसे आप लोगों को ट्रेन किया जाता है, कैसे जो है ना आप लोगों को सब जानकारी दी जाती है, उसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। यस सर। जी सर जी। यहाँ पे सबसे पहले तो जो हमें टीएनसी में लेके आते हैं हमारे सीनियर्स, उनका दिल से शुक्रिया है, क्योंकि वो हमारे साथ फील्ड में हमारे बराबर खड़े रहते हैं। हम सिर्फ वहाँ पे देखते हैं कि कैसे बोल रहे हैं, और कैसे डेमो कर रहे हैं, कैसे माहौल बनाते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये कि मैंने अपने सीनियर के साथ में, अपनी अपलाइन के साथ में बैठ के वो माहौल देखा कि वो कैसे बात करती हैं। और मैं एक लेडीज हूँ, और एक लेडीज लेडीज की प्रॉब्लम्स ज्यादा अच्छे से समझ पाती है, जो पीरियड्स के टाइम में बातें हम सहते हैं या जो पेन हमें सहना पड़ता है। तो वो मुझे लगा कि हाँ ये चीजें तो मैं कर लूंगी। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है, प्लान आता है, फिर हमारी प्रोफाइल कैसे बताते हैं। तो सर उसके लिए हमारे जूम सिस्टम से भी जो दो तरह के पैनल चलते हैं, एक मॉर्निंग में, एक और रात को 9 बजे। तो मैंने उनसे भी सीखा। हमारे जो सीनियर लीडर है डॉक्टर AK पांचाल सर, और गोल्ड लाइन की रैंक पे है, और पाल बी बिस्नायत सर, आईडी नेट सिस्टम के फाउंडर। तो वहां पे हम बैठते हैं सर, तो वहां से हमारा ये सिस्टम हम सीखते हैं। और जन संडे टू संडे, मतलब वीकली भी हमारा एक सेशन होता है जहाँ पे हम फिजिकल मीटिंग करते हैं, और जो हमें प्रॉब्लम्स आती है हम अपने सीनियर से पूछते हैं, और उनका सोल्यूशन वहां से लेते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे सीनियर्स हमें सपोर्ट करते हैं और सिखाते हैं, और हमारे साथ में खड़े भी रहते हैं। जी मैडम, बहुत बढ़िया आपका ट्रेनिंग सिस्टम जान के कि आप लोगों की जो है ना सुबह शाम जूम मीटिंग भी होती है, और आपके सीनियर फिजिकल आपके साथ फील्ड में भी प्रैक्टिकल आपको ट्रेनिंग करके दिखाते हैं। बहुत बढ़िया मैडम आपका सिस्टम। अच्छा मैडम, ये बताइए आप आज किस लेवल पर हैं, और इस लेवल तक पहुंचने में आपको कितना समय लगा। जी सर। सर मैंने बताया कि मेरी आईडी तो 5 साल पहले लगी हुई थी, लेकिन मैंने 2 साल ऐसे ही कुछ टाइम तो मैंने खुद को ठीक करने में लगाया, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम्स काफी बड़ी थी। तो मतलब हड्डियों से रिलेटेड थी, तो उसको ठीक होने में टाइम लगा। दूसरा, फिर मुझे यकीन नहीं था कि इतने सारे मतलब टूर वगैरह, गाड़ियां, अचीवमेंट ये मिल सकती है मुझे यहाँ से। जब मैं अपने सीनियर्स के साथ में सीरियस मोड पे आई, और मुझे पता चला कि कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, और कंपनी कितने बड़े लेवल की कंपनी है, ये मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग जो सिस्टम है अपना, इसमें टॉप पे हमारी कंपनी है टीएनसी।
तो जब मैंने इसका बैकग्राउंड देखा, यहाँ के जो मेन मेन लीडर है उनको देखा, तो मुझे यकीन आ गया और यहाँ पे फिर मैं फुल टाइम वर्क करने लगी। और जिसके चलते मैंने जब मन लगा के काम किया तो मेरी अचीवमेंट भी अच्छे से आने लगी। जहाँ पे मैंने फर्स्ट ईयर में, मतलब जब मुझे काम करते वक्त 1 साल ही हुआ था, तो मैंने अपना 7 स्टार क्लियर किया। फिर दूसरे साल मैंने अपना 8 स्टार क्लियर किया। उसके उसी बीच में सर मैंने 4 इंटरनेशनल ट्रिप यहाँ से लिए, जो मैं शायद पार्लर लाइन में होती तो कभी भी नहीं कर पाती। चाहे मैं कितने ही पैसे क्यों ना कमाती, फिर भी मैं इंटरनेशनल लेवल के जो टूर है वो नहीं अचीव कर पाती। तो मैं ये मानती हूँ कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है एक लेडीज के लिए। और जिसने कुछ ना सीखा है अपनी लाइफ में, ना कोई उसके पास एजुकेशन है ना कुछ है, सिर्फ 10-12 पढ़ी लिखी एक लेडीज, और आज वो 4 कंट्री घूम चुके हैं, तो वो टीएनसी की बदौलत है सर। तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आज मैं 8 स्टार के रैंक पे हूँ, जो इंडिया के बेसिक रैंक है उन पे टॉप रैंक होता है। और बहुत जल्दी सर ये भी चेंज होके मैं रॉयल्टी क्लब में आऊंगी, जहां से मैं पूरे वर्ल्ड का पैसा ले सकती हूँ। बहुत जी बढ़िया सर। मैडम, बहुत बढ़िया, हमारी बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। और आपने बताया जैसे कि एक साल में आपके यहाँ तक जो है 7 स्टार का रैंक अचीव किया जा सकता है, अगले एक साल में 8 स्टार का। और नेक्स्ट लेवल जो बीएलडी लेवल है आप उसके लिए फाइट कर रही हैं, वो भी आप जल्दी अचीव करने वाली हैं। बहुत बढ़िया मैडम। इससे ये पता लगता है कि जो रातों रात सफलता नहीं मिलती, सफलता के लिए हमको मेहनत करना पड़ता है। नहीं नहीं। 2 से 3 साल आपको लगाने पड़ते बिल्कुल हैं, सर। तब जाके आप सक्सेसफुल होते हैं। बहुत बढ़िया मैडम। अच्छा ये बताइए, आज तक का आपका कैसा सफर रहा, और कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट्स आप शेयर करना चाहें जो याद हो आपको, आपने लिए हो आपने ऊपर, या परिवार के ऊपर, या आपके डाउन में आपने कोई रिजल्ट लिए हो, वो उनके बारे में कुछ बताना चाहें आप। जी सर। सर मैंने बताया कि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी हुई तो नहीं हूँ। 10 पढ़ना कोई नॉर्मल सी बात है, और आज तो उसकी भी, जो ग्रेजुएशन है उनकी भी वैल्यू नहीं है। और एक कम पढ़ी लिखी लेडीज यहाँ से कामयाब हुई है, तो वो प्यारी सी टीम की वजह से हुई है। क्योंकि जब मैं फील्ड में जाने लगी, मेरे साथ ऐसे ऐसे लीडर्स आए जो बहुत एजुकेटेड है, अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, यहाँ तक कि इंजीनियर्स भी है, और जो नेटवर्क मार्केटिंग के गुरु रह चुके हैं पिछले कुछ सालों में, ऐसे लीडर्स भी मेरे साथ में आए हैं। कुछ प्राइवेट सेक्टर से जॉब करते थे वो लीडर आए हैं, और कुछ हाउस वाइफ भी हैं। मैं उन सभी का दिल से धन्यवाद करूंगी सर, कि उन सभी की वजह से मैं हूँ। और इसमें काम करने के लिए सर सबसे अच्छा है कि हम सबके साथ में एक अच्छा बोलते बॉन्ड बना के रखे, अपनी टीम के साथ में हमारी बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए। और फैमिली में भी सर अभी तो सभी सपोर्ट करते हैं, स्टार्टिंग में तो देखो चैलेंज होता है। और मैं ये कहूंगी कि फैमिली भी गलत नहीं है अपनी जगह, क्योंकि आज का जो माहौल है वो ठीक नहीं है, तो हम कहाँ जा रहे हैं क्या काम कर रहे हैं, तो उनकी भी जो फिक्र होती है हमारे लिए जायज है। और मैं सभी से ये कहूंगी कि लेडीजों को ना अपने आप को प्रूव करके दिखाना होता है हर लेवल पे। चाहे वो एक हाउसवाइफ हो, चाहे वो एक बेटी हो, चाहे एक बहू हो, उनको ना खुद को प्रूफ करके दिखाना होता है। और जब ये चीजें हम बचपन से करते आए हैं, तो बिजनेस में भी हम ये चीज कर सकते हैं, करके दिखा सकते हैं। ये काम कोई भी मुश्किल नहीं है, और इसमें पढ़े लिखे होना भी कोई जरूरी नहीं है, इसमें कोई भी कर सकता है। बस एक माइंडसेट और कंसिस्टेंसी के साथ में जो अगर वो वर्क करती है, अपने सीनियर के साथ में अटैच रहते हैं, अपनी टीम के साथ में अटैच रहते हैं, तो बहुत अच्छे से वर्क कर सकती है सर। बहुत बढ़िया मैडम। अच्छा अब थोड़ा सा ये बताइए, अपनी जो आपकी अचीवमेंट्स हैं, कुछ तो आपने बताया कि आपने 4 इंटरनेशनल टूर अचीव कर लिए थे, उसके अलावा भी कुछ और अचीवमेंट के बारे में आप बताना चाहें। अचीवमेंट सर, ये बिजनेस ना एक खुद को चेंज करने का पर्सनल स्केल यहाँ पे बिल्कुल चेंज होता है। मैं बात करूं, मैंने अपने अंदर बहुत सारे चेंज आज महसूस करती हूँ। मैं पहले में और कंपेयर टू अभी में तो बहुत सारे चेंजेस हैं मेरे अंदर। खुद को संवरने सजने और साबित करने का एक मौका मिलता है। साथ में अचीवमेंट ये भी है कि लोग हमारा यहाँ पे आदर करते हैं।
जो एक लेडीज को कभी भी नहीं मिलता है। सिर्फ हाउस वाइफ पे रहते हुए सिर्फ और सिर्फ काम के लिए उनको ऑर्डर मिलते हैं, सम्मान नहीं मिलता है। यहाँ से मान सम्मान बहुत मिलता है, अपनी टीम से, अपने सीनियर से, स्टेज पे भी। और एक जो फाइनेंशियल जो फ्रीडम है ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है एक औरत के लिए। उसके खुद के खर्चे भी होते हैं, अगर वो घर से पैसे लेती है तो उसे हर चीज का हिसाब देना पड़ता है। और जब वो खुद कमाती है तो सर सबसे बड़ी बात है कि उसे कुछ भी हिसाब नहीं देना होता है। मैं यहाँ से बात करूं, मेरी स्टार्टिंग यहाँ पे 5,000 के चेक से हुई थी, कि मुझे 5,000 फर्स्ट टाइम में आए थे। फिर वो कम भी हुए, ऐसी बात नहीं है कि हर महीने 5 ही आए, फिर कभी 7 आए, कभी 10 आए, कभी 12 आए। और आते आते सर अभी 50 भी आते हैं, 55 भी आते हैं, 60 भी आते हैं। और मुझे मैक्सिमम यहाँ से 1 लाख एक महीने में भी कमाने का मौका मिला है सर। तो ये हमारे डिपेंड है कि हमारा वर्क किस महीने कैसा रहता है। तो उस पे हम अपना जो अचीवमेंट है, अपना जो पैसा है, ये हमारे हाथ में है कि हम खुद से कमा सकते हैं कि इस महीने मुझे कितना पैसा कमाना है। कई बार हम कंपेयर करते हैं कि जॉब के साथ में, अगर हम जॉब के साथ में कंपेयर करते हैं इस बिजनेस को, तो जॉब से हमें कभी भी छुट्टी नहीं मिलती है अगर घर में कोई भी सिचुएशन हो। और यहाँ पे आप अपने काम के अनुसार, मान लिया आपकी तबीयत खराब है या फैमिली में कोई इश्यूज आ गए हैं तो आप नहीं जा पा रहे हो बिजनेस के लिए, तो यहाँ पे आप जीरो पे कभी नहीं आते हो, हमेशा बढ़ते क्रम में ही रहोगे। दूसरा है कि आपको कोई बोलने वाला नहीं है ना, आपकी कोई सैलरी काटने वाला है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो फाइनेंशियल जो मेरे पास सपोर्ट हुआ है और मैं आज अपने पैरों पे खड़ी हूँ, मुझे किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं होती है, तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर। मैं दुबई में जब मेरा ट्रिप हुआ था ना, फर्स्ट ट्रिप मेरा दुबई का था, तो उस महीने मुझे सबसे अच्छा लगा था, मैंने 50,000 की शॉपिंग की थी खुद के पैसों से फर्स्ट टाइम। 50,000 रुपये खर्चना और सिर्फ अपने पैसों से। मैं मुझे लग तो ये रहा था कि हाय मैंने 50,000 रुपये खर्च दिए, लेकिन घर पे आके कोई किसी ने मुझे ये नहीं पूछा कि तुमने कितने खर्च किए, तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि आज मैंने कुछ तो अचीव किया है। और रहा देश विदेश में जब घूमी ना सर, तो अंदर अंदर ये सवाल अपने माइंड में सेट थे, अपने माइंड में चल रहे थे कि मोना तुमने ऐसा क्या कर लिया कि जो तुम्हें इस तरह का घूमने का, फिरने का, प्लेन में बैठने का मौका मिला। क्योंकि मैं बात करूं, मेरे ससुराल में, मेरे मायके में कोई भी लेडीज अभी इंटरनेशनल ट्रिप पे नहीं गई है। इंटरनेशनल तो छोड़ो, उन्होंने प्लेन में बैठ के भी नहीं देखा है। मैं फर्स्ट लेडीज हूँ अपनी फैमिली से, मायके की तरफ से भी ससुराल की तरफ से भी, जो प्लेन में बैठ के इंटरनेशनल ट्रिप के लिए गई। तो सर ये भी अचीवमेंट है, मेरा मानना ये है। और सबसे बड़ी बात, मैं अपने बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन बनी हूँ, ये भी बहुत बड़ी बात है, ये भी एक अचीवमेंट है। बहुत बढ़िया मैडम। बहुत अच्छी, देखो अचीवमेंट ऐसी चीज होती है, वो एक सेलिब्रेट करने वाली बात है। और आप अपने आप को जो डिफरेंस देख पा रहे हैं, दूसरे शायद ना देख पा रहे हो, तो वो एक सब अचीवमेंट ही होती है। क्योंकि मैं देखता हूँ गांव देहात के लोग कैसे बात करते हैं, और आपका बात करने का तरीका और जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है जो कि आपको इस प्लेटफॉर्म से मिला है। और बहुत बहुत बढ़िया मैडम, आपका सफ़र बहुत अच्छा रहा। तो हमारे जो क्वेश्चन थे लगभग पूरे हुए मैडम। और हमारी जो बेस्ट विशेज हैं आपके लिए, आपके नए नए रैंक के लिए। बहुत बढ़िया, आप ऐसे ही करते रहिए। और मैडम अभी लास्ट में हम आपसे एक पूछना चाहेंगे कि हमारे व्यूवर्स के लिए आप कोई मैसेज देना चाहें, कंक्लूड करके आप बताइए उनके बारे में कुछ भी संदेश आप देना चाहें। जी सर, मैं अपनी सभी बहनों से, जो भी मुझे देखेगा सुनेगा, सभी भी बहनों से भाइयों से यही बोलूंगी। अगर जेंट्स कोई मेरा ये वीडियो देखे तो मैं उनको यही बोलूंगी कि प्लीज आप अपनी वाइफ को, अपनी बहन को, अपनी माँ को सब सपोर्ट करिए। और वो बहुत कुछ कर सकती है। एक लेडी जब एक बच्चे को जन्म देती है ना, तो वो सबसे ज्यादा दर्दनाक, लेकिन उसके लिए एक सुखद भी रहता है, क्योंकि एक बच्चे को जन्म देना, माँ बनना भी एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है भगवान जी का। और अगर आप लेडीज को सपोर्ट कर पाओगे, अपने सहयोग से उसकी हेल्प करोगे, तो वो कामयाब होगी। और कामयाबी के साथ में उनके जो उनकी बेस्ट विशेज जो आशीर्वाद रहता है ना,
वो भी आपको फलने फूलने में हेल्प करता है। और दूसरी बात मैं सभी बहनों से ये कहूंगी कि आप अपने अंदर के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। कभी भी पीछे ये नहीं देखना है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी। अगर हम सोच लेते हैं तो हर चीज संभव है। आज मैं बात करूं, कभी मुझे साइकिल चलाना भी नहीं आता था, फिर मैंने साइकिल चलाना सीखा, मैंने स्कूटी चलाना सीखा, मैंने कार चलाना सीखा। और आज मैं कार भी ड्राइव करती हूँ खुद की। और ये बहुत बड़ी बात है कि जब मैंने ये चीजें सीखना कि मतलब अंदर अपने मन में ये चीजें मैंने रखी है ना कि मुझे सीखना है, तभी मैं ये कर पाई हूँ। लेकिन अगर आप समाज के डर से या परिवार के डर से खुद को मारते ही चले जाओगे तो कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करने आएगा। जब आप अपने हक के लिए या अपने आप को प्रूव करने के लिए जब सामने आते हो तो हर कोई आपके सपोर्ट में आ जाएगा। फर्स्ट में नहीं आएगा शायद, पर धीरे धीरे वो आपकी बातों से एग्री होगा और करके दिखा के जब आप उनको बताओगे ना तो हर कोई आपको सपोर्ट करेगा। मेरा मानना यही है। और सुंदर दिखने से ज्यादा अच्छा आ, मैं कहती हूँ कि फाइनेंशियली मजबूत होना ज्यादा जरूरी है हर लेडीज के लिए। सुंदर दिखने पे आप फोकस मत करिए। आप हमेशा हेल्दी रहने पे और आप कुछ कमा सको, सशक्त रहने पे आप अपने ऊपर वर्क करिए तो बहुत अच्छा है। और आपकी लाइफ आज जो है उससे काफी चेंज होगी। और दुनिया बहुत सुंदर है। जब इसको जब हमें घर की चार दीवारी से बाहर निकल के देखते हैं ना, तब पता चलता है कि हमने क्या मिस कर दिया है। क्योंकि चार कंट्री में घूम के आई हूँ ना, तो मैंने देखा है कि वहां पे कितने कितने सुंदर दृश्य है, कितने अच्छे अच्छे लोग हैं और बहुत कुछ है देखने के लिए। लेकिन वो कहाँ से आएगा? आपके खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस से आएगा और आपकी हिम्मत से आएगा। और मैं मानती हूँ लेडीजों में हिम्मत की तो कमी नहीं है, बस एक कोई चाहिए होता है उनको कि उनको लगे कि हमारे साथ में सपोर्ट कर रहा है। तो मैं सभी से यही कहूंगी, आप अपने माइंड सेट अच्छा करिए और कोशिश करिए। एक दिन आपकी जरूर विजय होगी, आप अपने लक्ष्य पे पहुंच पाओगे। और यही मेरी बेस्ट विशेष रहेगी हर बहन के लिए, हर बेटी के लिए, हर माता के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। मैं बस यही कहना चाहूंगी। अभी तो कुछ नहीं किया है, मुझे बहुत कुछ करके दिखाना है और बहुत आगे तक जाना है। फिर कभी हमारा इसी तरह से आप इंटरव्यू लेना और उसमें मैं फिर से अपने नए टारगेट और नई अचीवमेंट को अपने दोस्तों से, अपनी बहनों से सबसे बताना चाहूंगी। थैंक यू मैडम आपका। आपने टाइम दिया अपना। थैंक यू सो मच। और दोस्तों देखा कैसे एक हाउस वाइफ ने पहले जॉब से अपना करियर स्टार्ट किया और अपना पार्लर शुरुआत किया, और पार्लर के ऊपर मैडम को टीएनसी में जो है ना डायरेक्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी उससे बेस्ट लगी। यहाँ से अपना हेल्थ ठीक किया, उसके बाद अपना बिजनेस सेट किया, और साथ में मैडम दूसरे लोगों को लेके चल रही है। मैडम की बहुत अच्छी टीम है, 8 स्टार रैंक पे मैडम पहुंच गई हैं। और 2 से 3 साल में मैडम ने 4 फॉरेन टूर भी अचीव किए। मैडम खुद जो पहले साइकिल नहीं चलाती थी, उस मैडम को इतना कॉन्फिडेंस आया कि उन्होंने अपनी स्कूटी चलाना शुरू किया, और मैडम अपनी खुद कार भी अब ड्राइव कर रही हैं। बहुत बहुत मैडम आपको बहुत बहुत बधाइयाँ हमारी तरफ से। और हम चाहेंगे जल्दी जल्दी आप अपना रैंक अचीव करें, और अगले रैंक पे दोबारा आपको हम इनवाइट करेंगे, फिर आपसे के साथ बात करेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो